हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो का टॉपिक ही यही रखा था, न्यू वीडियो इज कमिंग सून, वैसे ही मैंने उसमें बता भी दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपने क्यूबिंग पे लाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने C-Fock शुरुआत की थी, उसका F12 बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके उस वीडियो को देखिए और F12 का C-Fock का फर्स्ट लेवल क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप ये सेकेंड लेवल कर पाएंगे। तो फिर चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ कि C-Fock में अगला लेवल कौन सा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्यूब है ये F12 फर्स्ट टू लेयर, ये मेरी सॉल्व है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था। उसके बाद ये अब हमें करना है C-Fock का OLL में हमारे पास 8 केसेस होते हैं और हर एक 8 केस के लिए अलग अलग एल्गोरिदम होती है। 8 या 7 केसेस होते हैं, कंफर्म नहीं है। तो फिर पहले हमें क्रॉस बनाना होगा। जैसे कि क्रॉस के लिए हमेशा एल्गोरिदम, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, अलग अलग टाइप की एल्गोरिदम आ जाती है, मैं नॉर्मली यही प्रेफर करता हूँ। FRUR-U-F', फिर क्या ये L बन गया, फिर क्या एक पीस अपनी तरफ रखते हुए फिर से FRUR-F', और F', ये लाइन बन गई। फिर क्या दोबारा से वही एल्गोरिदम FRUR-F' और ये। तो फिर फर्स्ट केस आता है ये पहले एक क्रॉस मिलेगा और एक पीस ऑलरेडी सेट मिलेगा। तो फिर हमें ये पीसेस देखने हैं जो कॉर्नर पीसेस हैं, येलो से फेस के कॉर्नर पीसेस देखने हैं। अब पहला केस आता है कि एक ये पीस सेट हो और दूसरा पीस हमें फेस कर रहा हो, इसके एकदम कॉर्नर, इसके एकदम साइड में ये पीस हमें फेस कर रहा हो, तो फिर फर्स्ट केस बनेगा। तो फिर इस फर्स्ट केस के लिए पहली एल्गोरिदम आती है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट एल्गोरिदम आती है RUR-U-R-U2 और फिर क्या ये R'। तो फिर ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, ये हमारा ये केस आ गया। तो फिर हमारा OLL ये सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि ये जो पीस हमारी तरफ फेस कर रहा है वो हमेशा राइट हैंड साइड में हो। लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो फिर वो एल्गोरिदम काम नहीं करेगी। फिर क्या सेकंड केस आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे वो पीस हमें फेस नहीं करेगा। तो सेकंड केस में ये पीस इसके एकदम अपोजिट में होना चाहिए और हमें फेस करना होना चाहिए, ना कि ऊपर, ना ही किसी दूसरी साइड में इनकी तरह। ये ऐसे डायनोगली हो और ये हमें फेस करे। तो इसके लिए एल्गोरिदम वैसे ही है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। RU2 R', ये फिर से हमारा ये OLL कंप्लीट हो गया, ओरिएंट लास्ट लेयर। ये सारे के सारे पीसेस हमें अपनी तरफ ऊपर टॉप साइड में कर देने हैं। फिर क्या कॉर्नर पीसेस PLL में सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो फिर हमारा सेकंड केस के लिए ये एल्गोरिदम है, आपको दोबारा से बता देता हूँ। सेकंड केस के लिए एल्गोरिदम है ये RU2-R'-R', ये हमारा सेकंड केस सॉल्व। फिर उसके बाद तो फिर थर्ड केस के लिए एल्गोरिदम, थर्ड केस होता है कि 2 हेडलाइट बनी होंगी। ये जो येलो फेस है, उसके लिए 2 हेडलाइट बनी होंगी जो हमें सेट करना है, ये और ये 2 हेडलाइट। तो फिर इस एल्गोरिदम के लिए हमें एक हेडलाइट अपनी तरफ रखनी है और एक पीछे की साइड में। तो फिर इसकी एल्गोरिदम है RU2-R'-U'-R'-U'-R'। ये थोड़ी सी लंबी एल्गोरिदम है, लेकिन अगर आपको इसको तोड़ के आधा नहीं, थोड़ा सा छोटा छोटा करके याद करेंगे तो फिर हो जाएगी। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये आ गई हमारी हेडलाइट वापस। तो फिर इसके लिए थी, पहले आपको मैं बता भी देता हूँ कि सबसे आसान तरीका इसको ब्रेक करने का है। सबसे पहले मैं आपको 3 पार्ट में अलग अलग करके बता दूंगा।
U2 R डैश U डैश, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या R U R डैश, ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर उसके बाद U R U डैश R डैश, और ये थर्ड पार्ट में ये OLL कंप्लीट। ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा थर्ड केस कंप्लीट। फिर उसके बाद तो फिर फ्रेंड्स ये होगा हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस में ये होगा हमारे पास तब भी क्रॉस था, अभी भी क्रॉस होगा। उस समय पे भी एक हेडलाइट थी, अभी भी। उस समय पे दो हेडलाइट थी, इस समय पे हमारे पास एक हेडलाइट है, और ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर आपस से गुस्सा होकर अलग अलग साइड में देख रहे हैं। तो फिर इसके लिए एक आसान सी एल्गोरिदम है। ये जो हेडलाइट बनी हुई है ये हमारे लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, और ये जो दो पीसेज एक दूसरे से गुस्सा है उन्हें राइट साइड में रख लें। तो फिर ये एल्गोरिदम होगी R U2 R2 U डैश R2 U डैश R2 U2, और फिर क्या R डैश। ये हमारा केस कंप्लीट, ये हमारी एल्गोरिदम कंप्लीट हो गई। मैं आपको तब भी दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे था ये क्रॉस, ये हेडलाइट, और ये एक दूसरे से गुस्सा। ये हेडलाइट लेफ्ट साइड में और ये गुस्से वाले राइट साइड में, और R U2 R2 U डैश R2 U डैश R2 U2। इसमें R2 काफ़ी आ रहे, तो फिर याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी ये याद करने में। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड केस आएगा जो ऐसा दिखेगा। ये ऑलमोस्ट सॉल्व, मतलब कि ये केस ऐसा होगा, ये ऑलमोस्ट सॉल्व वाला केस है। ये होगा हमारे पास एक क्रॉस, दो सेट होंगे, और जो दो सेट नहीं होंगे वो हेडलाइट बना रहे होंगे ये। तो फिर ये जो हेडलाइट बनेगी इसे हमें अपनी साइड में रखना है, हमारी साइड में आएगी। तो फिर ये एल्गोरिथम लगानी है R2, फिर उसके बाद D डैश। ये अब अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि D डैश R डैश ये क्या है, अगर हम लोग पीस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर वो नॉर्मल D R F बोला जाएगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये D डैश R डैश F डैश U डैश ये सब कुछ बोला जाएगा। ये आप याद कर लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि एल्गोरिथम याद करते समय मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए आप ये लिख लीजिए और फिर क्या याद कर लीजिए कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नॉर्मल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर डैश। तो फिर पहले जो हमारा ये फिफ्थ केस है उसमें ये एल्गोरिथम होगी R2 D डैश। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, D डैश R डैश U2 R D R डैश U2 R डैश, और ये केस हमारा कंप्लीट। मैं आपको तब भी दोबारा करके दिखा देता हूँ। हमारा ये केस वापस आ गया, वापस सेट हो गया। R2 D डैश R डैश U2 R D R डैश U2 R डैश। ये हमारा केस कंप्लीट, ये केस एल्गोरिथम कंप्लीट। ये हमारा सारे के सारे ओरिएंट हो गए, हमारे टॉप फेस पर आ गए। तो हमारा ये केस भी थोड़ा सा सिमिलर जैसा है पुराने वाले, वो एक हेडलाइट और दो गुस्से वाले सा। इसमें भी क्रॉस है, दो सेट हैं, लेकिन ये दोनों हेडलाइट नहीं बना रहे, ये दोनों हमारे गुस्सा होके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो फिर इसके लिए जो दो पीसेस सेट करने हैं उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और फिर उसके बाद ये एल्गोरिथम स्मॉल आर का आपको अगर मतलब नहीं पता है तो फिर स्मॉल आर मतलब ये होता है कि ये जो लेयर है इसको छोड़ के ये दोनों पीसेज अप करना,
दोनों लेयर मिडल एंड लेफ्ट वाली, मिडल एंड राइट वाली, सॉरी, मिडल एंड राइट वाली लेयर को अप करना, ऊपर करना। तो ये होगा स्मॉल आर यू आर डैश, यू डैश स्मॉल आर डैश। तो दोनों के दोनों लेयर नीचे जाएंगे। फिर क्या, एफ आर डैश एफ डैश। ये सॉल्व हो गया। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। केस आ गया। तो फिर ये वही स्मॉल आर यू आर डैश यू डैश स्मॉल आर डैश एफ आर डैश एफ डैश। तो ये हमारा केस सॉल्व हो गया, एल्गोरिथम कंप्लीट हो गई। ये दोबारा से सारे के सारे ऊपर आ गए। इस डायनोगली वाले का कोई दूसरा पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक आखिरी एल्गोरिथम है। ये 7th एल्गोरिथम है, 7th केस है। ये 7th केस है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको पहचानने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात याद रखिएगा कि ये डायनोगली सॉल्व होगा ऐसे। ये दोनों पीसेस एक दूसरे में जुड़े होंगे, ये डायनोगली सॉल्व होगा। और फिर उसके बाद इसको पहचानने के लिए ज़्यादा दिक्कत की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये डायनोगली सॉल्व होगा, ये तो डायनोगली पीसेस हैं, ये सेट होंगे। फिर उसके बाद हमें बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो दो पीसेस सेट नहीं है, उनमें से किसी को भी एक साइड पकड़ लीजिए और उसमें देखिए कि ये हमें फेस कर रहा है, और ये एकदम जो डायनोगली वाला एक पॉइंट है वो इसके डायरेक्ट ऊपर हो। अगर ये ऐसे घूमा होगा तो फिर ये इसके ऊपर लेफ्ट साइड में ये माना नहीं जाएगा, इससे फिर क्या और बिगड़ जाएगा मामला, दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये राइट हैंड साइड में हो और दूसरा जो डायनोगली पीस है वो भी इसके ऊपर सेट हो। तो इसके लिए एल्गोरिथम है एफ डैश आर स्मॉल आर वाला, स्मॉल आर यू स्मॉल आर डैश तो फिर इसके लिए होगा एफ डैश स्मॉल आर यू आर डैश सिंगल आर डैश यू डैश स्मॉल आर डैश एफ आर डैश, सॉरी आर डैश नहीं आर। तो फिर ये वापस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे है, ये हमारे फेस करना होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो फिर ये और बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए और दिक्कत करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड में वही एल्गोरिथम इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसकी मुझे आदत नहीं है। तो इसके लिए है एफ डैश स्मॉल आर यू आर डैश यू डैश स्मॉल आर डैश एफ आर। ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो फिर ये हमारा पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। ये हमारा OLL भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये सारी एल्गोरिथम याद कर ली तो फिर हमारा OLL कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इसके थर्ड लेवल पे आएंगे हम लोग PLL, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। देख लिया। अब अगर मैं ये चीज़ मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर ली तो फिर मुझे अगर मैं इसको पहले की तरह F12 मैंने किया, अगर मैं F12 ना करके बिगनर्स मेथड का फर्स्ट लेयर, फिर क्या सेकंड लेयर, उसके बाद जाके थर्ड लेयर सॉल्व करता तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग सकता था। इसीलिए मैंने पहले F12 किया, फिर क्या OLL किया, OLL मैंने किया, फिर क्या PLL मैंने किया। PLL मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो फिर PLL ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें 4 ही एल्गोरिथम है। तो फिर
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लगभग 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आपके लिए इतना मायने नहीं रख सकता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा OLL। OLL ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप अच्छे से एल्गोरिदम को ब्रेक करके याद कर लें तो फिर अगर आप एल्गोरिदम को ब्रेक करके याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं हो सकता है। इसीलिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग क्यूबिंग के बारे में जान सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।